क्लास 11th स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x + 7y + 5 = 0 फ्रॉम द पॉइंट्स 1, 2 अलॉन्ग द लाइन दिस। मतलब समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन है क्या, क्या बोल रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, वो दी हुई है 4x + 7y + 5 = 0। अब यहाँ पे कहीं 1, 2 है, ये एक पॉइंट है। अब बात किया है कि हमें यहाँ से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि एक अनदर लाइन है, ये एक लाइन है 2x - y = 0। कोई ज़रूरी नहीं, जस्ट मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, आप चाहो तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, मर्जी है। एक जस्ट एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ कि ये लाइन ऐसे हो सकता है। अब बोला क्या है कि कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है या फिर ये वाला निकालना है कि ये वाला निकालना है कि ये वाला निकालना है। तो बच्चों हमें वो डिस्टेंस निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल। देखो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। समझ में आया? ये जो रेड मैं कर रहा हूँ ना, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है अलोंग दिस लाइन। इस लाइन के अलोंग वाली जो डिस्टेंस होगी वही निकालनी है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। हम करेंगे क्या, इसमें कॉन्सेप्ट बताता हूँ, प्रोसेस बताता हूँ, इसमें क्या करेंगे। अब इस लाइन की इक्वेशन पता है हमें, तो इसका स्लोप पता है, और ये दोनों पैरेलल है तो इसका भी स्लोप पता है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, और इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये दोनों लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों को सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, ये पॉइंट मिल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो लाइन दी है इसका स्लोप देखो, स्लोप होता है आपको माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो -2 बाई ये हो गया -1 जो कि हो गया 2। ठीक है बच्चों, इसकी स्लोप आ गई, तो यानी कि इस लाइन की स्लोप आ गई। इसको हम पॉइंट दे देते हैं, A B नाम दे देते हैं, और ये हो गया CD ले लेते हैं, हम CB ले लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ स्लोप तो मिल चुका है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB ये कैसे निकालेंगे? पासिंग पॉइंट पता है, यहाँ पे हम लेंगे एक रेफरेंस पॉइंट x, y, दोनों से स्लोप निकाल लेंगे y - 2 अपॉन x - 1। ये हमारा स्लोप हो गया 2, क्योंकि इन दोनों का स्लोप सेम होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y - 2 = 2x - 2। -2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया y = 2x। तो बच्चों इनफैक्ट यही लाइन है, ये वाली लाइन, ये कहीं और नहीं है, ये यही है। तो अब करेंगे क्या, हम इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। सो पॉइंट ऑफ intersection of line y = 2x and 4x + 7y + 5 = 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे 2x डाल देते हैं, तो 4x + 7 × 2x + 5 = 0। सो ये हो गया 4x + 14 x + 5 = 0। ये हो गया 18x = हो गया -5, x की वैल्यू हो जाएगी -5/18। ये हमारे x की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो y की वैल्यू आपके पास है 2x, इसमें रख देते हैं, ये होगा 2 × -5/18, इट मीन्स -10/18। ये y की वैल्यू हो गई। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है बेसिकली, तो हमें ये पॉइंट मिल चुका है, ये पॉइंट मिल चुका है, बी पॉइंट आ गया। बी पॉइंट क्या हो गया हमारा?
ये अगर हम देखें ध्यान से तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है बी पॉइंट। बी पॉइंट कितना आया था, ये था -5/18 और -10/18। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे वो देखो। अब हमें करना है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लेना। बेसिकली डिस्टेंस ही चाहिए था। सो ए बी डिस्टेंस ये निकलेगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हो गया ए बी डिस्टेंस। यहाँ पे हम डाल सकते हैं x2 कितना है, x2 कितना है बच्चों देखो तो x2 ले लेते हैं 1 माइनस ऑफ 5/18 को माइनस किया तो ये हो गया प्लस y2 हो गया 2 प्लस 10/18 होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब इसको फर्दर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 18 प्लस 5 होल स्क्वायर, 18 2 जा 36 प्लस 10/18 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो गया √23/18 का होल स्क्वायर, 46/18 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर बाई 18 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ऐसे। 46 में 23 है तो इसको हम लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर 2 × 23 बाई 18 का स्क्वायर। अब इन दोनों से ये स्क्वायर इस पे भी है, ये स्क्वायर इस पे भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 23 का स्क्वायर बाई 18 स्क्वायर। इन दोनों में से हम 23 बाहर निकाल सकते हैं। 23 स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 18 स्क्वायर अंडर रूट। ये रूट से बाहर आ जाएगा 23 और यहाँ से आ जाएगा नीचे से 18। अब रूट के अंदर क्या बचा, 2 2 जा 4, 4 1 5। ये हो गया हमारा वो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 सो दैट इट्स point of intersection with the line x plus y equals to 4 may be at a distance of 3 units from this point। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक डायग्राम के थ्रू, रफली डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें निकालना क्या है। ये एक लाइन है, ध्यान से देखो बच्चों, ये एक लाइन है, ठीक है, जिसका पासिंग पॉइंट क्या दिया है -1, 2, यानी कि ये लाइन -1, 2 से जा रहा है। एक दूसरी लाइन है, ये कहीं भी मान लेते हैं, ये है दूसरी लाइन x + y = 4। ये लाइन इसको यहाँ पे कट करता है, ठीक है, इस वाली लाइन को ये लाइन कट कर रहा है। और बोला क्या है कि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस जो है ना, ये वाली, ये 3 यूनिट है। तो हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है स्लोप। स्लोप क्या होता है, डायरेक्शन अगर बोल रहे हैं ना, तो डायरेक्शन का इनडायरेक्ट वे है कि हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। हिडन मीनिंग है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या है, थीटा निकालना है, कितने डिग्री एंगल पे है। और थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा, दैट इज स्लोप, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल पे है वो लीन कर रहा है। सो इनडायरेक्टली अगर आपको समझ में नहीं आया तो ध्यान रखो कि जब भी डायरेक्शन की बात करें तो इट मीन्स वो क्या मांग रहा है, स्लोप, यानी कि इस लाइन की स्लोप निकालनी है। इसको हमने नाम दे दिया लाइन 1, इसको नाम दे दिया लाइन 2, ठीक है। अब इस लाइन की स्लोप निकालनी है, हमारे पास डेटा इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी। अब क्या करेंगे,
हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे वो देख लेते हैं। इसकी स्लोप पता है, इसकी स्लोप हमें क्या होगी, स्लोप ऑफ दिस लाइन ये होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो -1/1 दैट इज -1, ये आ गया स्लोप, ये -1 स्लोप आ गया। ठीक है बच्चों, इसकी स्लोप नहीं पता है तो इसकी स्लोप को हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू m, ये m मान लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो एंगल है, ये पॉइंट को हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। स्लोप हमने m मान लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इन दोनों लाइन का, उसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं ए बी, सपोज करते हैं, सपोज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इक्वल a, b हमने मान लिया। तो a और b कितने अननोन हैं, 2 अननोन हैं, तो हमें a b में 2 इक्वेशन बनानी है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, a b जो है वो L2 को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये a b L2 लाइन पे भी है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं a, b will satisfy the equation x plus y equals to 4। तो यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या बना, a प्लस b इक्वल्स टू 4। पहला इक्वेशन ये बन गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास हिंट क्या दिया पता है बच्चों, ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 दिया हुआ है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, इसको नेमिंग दे देते हैं a, इसको दे दिया b। डिस्टेंस AB ये कितना होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना था 3, ये हो गया अंडर रूट x2 ले लिया a को, a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y ले लिया हमने b को और y2 था 2, इसका होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ए बी में एक रिलेशन आ जाएगा, बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू a प्लस 1 का होल स्क्वायर b माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये होगी हमारे इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन a प्लस b इक्वल्स टू 4 था, क्यों नहीं हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल ले, 4 माइनस a। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या हो रहा है। 9 इक्वल्स टू a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस a माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। फर्दर अगर हम देखें तो ये हो गया 9 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बेसिकली बच्चों, अब ये हो ये रहा है कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2a, ये हो गया 5 इक्वल 9। अब इसको उठा के इधर लाते हैं, ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2a 5 माइनस 9 इक्वल 0, 2a स्क्वायर माइनस 2a
-4 इक्वल 0। फर्दर यहाँ से 2 बाहर निकाल दिया हमने, a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ से a की 2 वैल्यू आएगी, उसको लिख लेते हैं। a स्क्वायर मिल टर्म स्प्लिट 2a प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। a बाहर निकाला यहाँ से, ये हो गया a माइनस 2, यहाँ से 1 बाहर निकाला, ये हो गया a माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से a प्लस 1 a माइनस 2 इक्वल 0 कर दिया, a की वैल्यू आ जाएगी -1 और आएगी 2। ये 2 वैल्यू आई। अब b की वैल्यू निकाल देते हैं। b क्या होगा, b हो जाएगा 4 माइनस a। अगर हमने -1 डाला तो b की वैल्यू हो जाएगी, -1 डाला तो b की वैल्यू होगी 5। अगर हमने 2 डाला तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, अब ए बी की तो वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ये ऐसा था ना लाइन, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ये ऐसा लाइन था -1 2, ये लाइन थी ऐसी, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये पॉइंट हमारा था ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, -1 5 और क्या आएगी 2,2। ये 2 वैल्यू आएगी, तो 2 स्लोप आएंगे। इसके स्लोप क्या आएंगे, ये डिस्टेंस था 3, इसकी जरूरत अब नहीं है हमें इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए स्लोप चाहिए। स्लोप क्या होगा वो देखते हैं। इसकी स्लोप होगी, ए बी पॉइंट था ये, स्लोप ऑफ ए बी ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे y2 क्या होगा, अगर इस वाले को लेते हैं, चलो पहले ही इसको लेते हैं। y2 हो गया 5 माइनस 2 अपॉन -1, इसको माइनस करेंगे तो +1, तो ये हो जाएगा 3/0। ठीक है बच्चों। दूसरा स्लोप सेकेंड, अब हमने y2 ये लेना है, 2 माइनस 2 प्लस 1 जो कि हो गया 0/3, यानी कि स्लोप हो गया 0। यहाँ पे आ गया समथिंग बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों।